हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं डॉक्टर केसी शर्मा केसी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधा मीटर त्रिज्या के ठोस गोले की व्यास के परितः घूर्णन त्रिज्या क्या होगी। तो इसमें व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ डायरेक्शन, यानी के की वैल्यू इन्होंने फाइंड करानी है। फॉर ए सॉलिड स्फीयर दिया है अबाउट ए डायमीटर, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेंगे हम 2/5 mr² होता है, हुज रेडियस इज हाफ मीटर, और रेडियस जो दे रखी है r = हाफ मीटर यानी 0.5 मीटर। तो हमें रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है। तो वी नो दैट I = mk², मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहां से k की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो k = होता है √I/m, और I की वैल्यू हम 2/5 mr² लगाएंगे। देयरफॉर k = √I की जगह लगा देंगे हम 2/5 mr²/m। इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा हमारे पास r√2/5। तो k की वैल्यू आ जाएगी r = 0.5 है, √2/5, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा 0.316 मीटर। ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ठोस गोला जिसका द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम और व्यास 1 मीटर है, यानी मास दे रखा है 0.5 किलोग्राम और व्यास 1 मीटर है, यानी डायमीटर है, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा 0.5 मीटर। 5 मीटर पर सेकंड के एक नियत वेग से वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, बिना फिसले एक चिकनी सीधी रेखा के साथ लुढ़क रहा है। इसकी कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए, के टोटल। इसकी टोटल एनर्जी हमें फाइंड करनी है। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 0.5 kg, सॉलिड स्फीयर का मास दे रखा है 0.5 kg एंड द डायमीटर 1 मीटर, रोल्स विदाउट स्लिपिंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग स्मूथ स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेट इट्स टोटल एनर्जी। इसकी हमें टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। तो टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए जब कोई बॉडी रोटेशनल और ट्रांसलेशन मोशन साथ साथ करती है तो टोटल एनर्जी जो होती है के टोटल, ये होती है के ट्रांसलेशन एनर्जी प्लस के रोटेशनल एनर्जी, स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा और घूर्णन गतिज ऊर्जा, और ट्रांसलेशन एनर्जी होती है 1/2 mv², रोटेशनल एनर्जी होती है 1/2 I ω² इक्वल टू 1/2 mv² प्लस, अब यहां पर हम वैल्यूज लगा देंगे। तो वैल्यूज लगाने के लिए 1/2 I क्या है हमारे पास, कैसी बॉडी है, सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां लगाएंगे 2/5 mv² इंटू ω², और ओमेगा होता है यहां लगा देंगे v²/r², चूंकि b = होता है r ओमेगा, तो ओमेगा = v/r। अब देखिए यहां पर 2/5 mr² आएगा, ये mr², तो इस r² से ये r² कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बचा 1/2 mv²
प्लस 1/5 mv²। इसे ऐड करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 10 एलसीएम आ गया और ऊपर आएगा 7, तो 7/10 mv²। और ये हमारी वैल्यू आ गई टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो ये 7/10 मास ऑफ स्फीयर 0.5 kg है इंटू v²। v की वैल्यू जो दे रखी है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 7/10 इंटू 0.5 इंटू 25 और सॉल्व करने के बाद के टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी 8.75 जूल। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? एक क्रिकेट की गेंद, तो क्रिकेट की गेंद कैसी होती है? सॉलिड स्फीयर हो गया, ये हमें मालूम पड़ गया। सबसे पहले हमें ये चीज पता लग जाएगा कि ये बॉडी की शेप क्या है। एक क्रिकेट की गेंद जिसका द्रव्यमान 250 ग्राम और व्यास 10 सेंटीमीटर है, व्यास दे रखा है तो रेडियस हो जाएगी इसकी 5 सेंटीमीटर। 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, तो वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, जो अपनी केंद्रीय अक्ष के परितः 80 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से चक्रित भी हो जाती है। क्या चीज है ये? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना है? 80 रेडियन पर सेकंड। गणना कीजिए। नंबर 1 हमें फाइंड करना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और नंबर 2 हमें फाइंड करना है इसकी टोटल एनर्जी। इंग्लिश में भी एक बार इसे पढ़ के देखे लेते हैं। एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 250 ग्राम, ये हमने ले लिया। डायमीटर 10 सेंटीमीटर यानी रेडियस 5 सेंटीमीटर। बाउल्ड एट 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर विद एंगुलर वेलोसिटी 80 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ले ली हमने। कैलकुलेट इट्स रोटेशनल एनर्जी यानी के रोटेशनल निकालना है एंड इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी, और टोटल काइनेटिक एनर्जी हमें यहां पर फाइंड करनी है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो रोटेशनल एनर्जी निकालने के लिए 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें हम देखे ले रहे हैं क्या क्या चीज हमें दी है। ओमेगा दिया हुआ है और आई हमारे पास क्या होता है? सॉलिड स्फीयर है, इसकी वैल्यू लगा देंगे। तो 1/2 आई की जगह लगा देंगे हम 2/5 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये के टोटल आ जाएगा 1/5 इंटू एम दिया हुआ है 250 ग्राम इंटू आर, रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर यानी 5 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी कि 80 रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो के रोटेशन की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 10⁶, और ये सीजीएस में दिए हैं तो इसकी यूनिट सीजीएस में आएगी अर्ग। दूसरा पार्ट है इसका टोटल एनर्जी हमें फाइंड करनी है। टोटल एनर्जी होती है ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो हम पहले ट्रांसलेशन यानी स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा पता कर ले रहे हैं। दूसरा पार्ट है हमारा, तो हम इसमें सबसे पहले के ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी निकाले ले रहे हैं और ये होती है 1/2 mv²। अब हम यहां b अगर देखें तो ये 10 मीटर पर सेकंड है और 10 मीटर पर सेकंड के लिए हम चेंज किए लेते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज करने पर कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड। तो वैल्यू इसकी हो जाएगी 1/2 इंटू मास
250 ग्राम इंटू बी स्क्वायर यानी 10 इंटू 10⁻², ये सेंटीमीटर पर सेकंड में आ गया और होल स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो कि ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हमारी निकल के आ जाएगी और इसकी वैल्यू आएगी 125 10⁻6 अर्ग। और अब हमारे पास दोनों काइनेटिक एनर्जी पता लग गई है, देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ये बराबर होगी के रोटेशनल प्लस के ट्रांसलेशन। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने अभी निकाली है 8 इंटू 10⁻6 अर्ग प्लस ये आई है हमारी 125 10⁻6 अर्ग। और इसे जब हम ऐड करेंगे तो 133 10⁻6 अर्ग। ये हमारी के टोटल आएगी और इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सभी लोग जो है नोट कर लेंगे और रजिस्टर में इसका सॉल्यूशन भी अपना लिख लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है, क्या है देखते हैं। एक छल्ला, छल्ले का मतलब क्या होता है, एक छल्ला जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। छल्ले का मतलब है यहां कहेंगे हम हूप या इसे हम रिंग भी कह सकते हैं। तो एक छल्ला जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और व्यास 1 मीटर है। व्यास दे रखा है, इसका मतलब रेडियस 0.5 मीटर है। एक क्षैतिज तल के अनुदेश इस प्रकार लुढ़कता है कि इसके द्रव्यमान केंद्र की चाल 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो द्रव्यमान केंद्र की चाल दे रखी है यानी कि V सेंटर ऑफ मास कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको रोकने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, ये हमें फाइंड करना है। देखिए इंग्लिश में भी इसे थोड़ा सा पढ़े ले रहे हैं हम। ए हूप ऑफ रेडियस 1 मीटर। तो इसमें ये थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, ये व्यास होगा तो यहां रेडियस की जगह यहां हम कर लेंगे डायमीटर। डायमीटर हमारा 1 मीटर है तो रेडियस 0.5 मीटर आ जाएगी। एंड मास 10 kg rolls along a horizontal floor so that its center of mass has speed of 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटर ऑफ मास की स्पीड दे रखी है। हाउ मच वर्क हैज टू बी डन टू स्टॉप इट, कितना कार्य इस बॉल को या छल्ले को रोकने के लिए किया जाएगा। यहाँ छल्ला या हुप है हमारे पास, तो इसे रोकने में कितना कार्य करना होगा ये हमें निकालना है। तो छल्ले की बात हो रही है यहां पर। अब ये जो है वर्क एनर्जी थ्योरम का है, क्योंकि ये वर्क है और हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि जितना भी किया गया कार्य होता है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। जितना काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन होगा या टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही उसका रोकने में किया गया कार्य होगा। तो यहां हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी। आइए इसे सॉल्व करते हैं। दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होंगी हमें मालूम है। तो ये है के टोटल इक्वल टू के ट्रांसलेशन प्लस के रोटेशन। और इन दोनों को हम वैल्यू लगाते हैं। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² और यहां b दे रखा है इसका सेंटर ऑफ मास का, प्लस के रोटेशन कितनी होती है 1/2 I ω²। अब यहां पर क्या चीज दे रखी है, रिंग या हुप दे रखा है। फॉर हुप, हुप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = होता है mr²। mr² होगा और ओमेगा बराबर होगा
V अपॉन R। तो ये सारी वैल्यूज हम यहां लगाए दे रहे हैं। I की जगह पर mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर की जगह पर BCm का स्क्वायर अपॉन R²। इस R² से ये R² कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बचा 1/2 m BCm का स्क्वायर प्लस 1/2 m BCm स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? 1/2 यानी ये बचा m BCm का स्क्वायर। और वैल्यूज लगाए दे रहे हैं, हमारे पास सारी वैल्यूज दे रखी हैं। मास कितना है हमारे पास? 10 kg है इंटू BCm। अब ये अगर हमारे पास किलोग्राम में MKS यूनिट में है और ये CGS यूनिट में है, तो इसे हम CGS यूनिट में चेंज कर देंगे। तो BCm कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर 0.2 का स्क्वायर। तो K टोटल जो हमारे पास आएगा ये हो जाएगा 0.4 जूल। अब ये हमारे पास इस बॉडी की जो हुप है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लुढ़क रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है, इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई। और इसे रोकने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा? तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतना ही अपोज करने के लिए उस पर क्या होना चाहिए? रोकने के लिए बल की जरूरत पड़ेगी या कार्य की हमें जरूरत पड़ेगी। तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम दैट इज W इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.4 जूल। जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी आई उतना ही अगर हम कार्य करेंगे तो ये हुप जो है फिर रुक जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो है इसे रजिस्टर में आप लोग नोट कर सकते हैं। तो इसे रजिस्टर में नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, एक समान गोला, एक समान गोला, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? स्फीयर। एक गोलीय कोश, और गोलीय कोश का मतलब होता है स्फेरिकल शेल। और तीसरी बॉडी है एक बेलन यानी कि सिलेंडर। तीन बॉडी है ये। एक झुके हुए तल के उच्चतम बिंदु से विरामावस्था से छोड़े जाते हैं। झुका हुआ तल है तो एक हम तल बनाए दे रहे हैं। इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन है ये, इस तरीके से। और यहां पर ये बॉडी रख दी गई है, विरामावस्था से छोड़ा जा रहा है यानी U बराबर यहां पर 0 है। विरामावस्था से छोड़े जाते हैं। यदि गोलीय कोश 42 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से तली पर पहुंचता है, ये थोड़ा सा हम इधर लिए लेते हैं। हाँ, यदि गोलीय कोश 42 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से तली पर पहुंचता है, यानी कि ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी हमने v1 मान ली, और ये 42 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से यहां तली पर आता है। तो गोला और बेलन को तली पर पहुंचने की चालों की गणना कीजिए। तो एक तो हमें स्फीयर की चाल निकालनी है, तो ये हमने मान लिया v2 हमें निकालना है, और एक हमें सिलेंडर की चाल निकालनी है, ये हमने मान लिया v3 है। तो ये हमें v1 दे रखा है। स्फेरिकल शेल जो है इस इंक्लाइंड प्लेन पर लुढ़कते हुए 42 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे पहुंच रहा है। तो ये स्फीयर और सिलेंडर
कितनी स्पीड से नीचे पहुंचेंगे, ये हमें यहां फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, ए यूनिफॉर्म स्फीयर, a spherical cell and a cylinder are released from rest at the top of an inclined plane. टॉप से inclined plane के छोड़ा जा रहा है। Calculate the speeds with which the sphere and cylinder reach the bottom. वो स्पीड ज्ञात कीजिए जिससे कि स्फीयर और सिलेंडर बॉटम पर पहुंचेंगे। तो इसे निकालने के लिए हम जानते हैं कि कोई इंक्लाइंड प्लेन होता है तो वहां पर त्वरण की जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, एक्सीलरेशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, यानी झुके हुए तल पर लुढ़कती हुई वस्तु का त्वरण कितना निकलवाया है, ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब तली पर पहुंचने पर वस्तु द्वारा प्राप्त किया गया वेग कितना होगा, अगर यहां पहुंच रहा है तो वेग कितना होगा, गिवन बाई, ये इक्वेशन होती है बी स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्यों होती है, क्योंकि रेस्ट से छोड़ा है, u इक्वल टू हमारे पास क्या है 0, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2, a की वैल्यू हम ये लगा देंगे इंटू s, ये हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 2g साइन थीटा इंटू एस अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हम इक्वेशन नंबर 1 डाले दे रहे हैं। अब हमारे पास क्या दे रहे हैं, एक स्फेरिकल शेल है और वो कितनी स्पीड से पहुंच रहा है, v1 स्पीड हमारे पास कितनी दे रखी है, ये v1 दे रखी है 42 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास स्फेरिकल शेल है और स्फीयर की स्पीड v2 हमें निकालनी है, सिलेंडर की स्पीड v3 हमें ज्ञात करनी है। देखते हैं, सबसे पहले स्फेरिकल सेल के लिए ही हम इसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर स्फेरिकल शेल आई इक्वल टू कितना होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ गायरेशन रेडियस ऑफ गायरेशन, और ये बराबर होता है स्फेरिकल सेल, ये होता है 2/3 mr स्क्वायर। m से अगर हम m कैंसिल कर दें तो k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 2/3 आता है। और यहां पर गिवन है वेलोसिटी v1 42 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सब समीकरण 1 में अगर हम लगा दें तो स्फेरिकल सेल के लिए v1 स्क्वायर, यानी ये v1 की जगह हम कितना लगा सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 42 का स्क्वायर इक्वल टू 2g, और इसे s को भी हम यहां लिखे देते हैं साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जगह पर लगा देंगे 2/3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम लेंगे, ऊपर चला जाएगा तो ये जाकर के हो जाएगा 6gs साइन थीटा अपॉन 5। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 डाले देते हैं। अब बात आती है एक सॉलिड स्फीयर की, और सॉलिड स्फीयर की वेलोसिटी हमने कितनी ले रखी है, v2। तो हम इसी कैलकुलेशन को सॉलिड स्फीयर के लिए करते हैं। फॉर सॉलिड स्फीयर आई कितना होता है, mk स्क्वायर इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। इस m से m कैंसिल कर देंगे और यहां से वैल्यू k स्क्वायर
अपॉन आर स्क्वायर की आएगी 2/5। ये वैल्यू हम कहां लगा देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम लगाएंगे तो ये हमने मान लिया वेलोसिटी कितनी है इसकी, स्फीयर की हमने कितनी मान रखी है? v2। तो v2 स्क्वायर इक्वल टू 2gs साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2gs साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू है 2/5। तो ये 5 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10gs साइन थीटा अपॉन 7। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब अगर हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2, तो ये हमारे पास b2 स्क्वायर अपॉन यहां से आएगा 42 का स्क्वायर बराबर ये है हमारे पास 10gs साइन थीटा अपॉन 7, और ये हम उलट के लिखे दे रहे हैं तो ये आ जाएगा 5/6gs साइन थीटा। देखिए gs साइन थीटा, gs साइन थीटा ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास आया 10 गुणा 5/7 गुणा 6। तो हमें वैल्यू निकालनी है b2 स्क्वायर। b2 स्क्वायर बराबर 10 गुणा 5 गुणा 42 का स्क्वायर, ये 42 इधर पहुंचेगा अपॉन ये 7 6 42, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और b2 स्क्वायर हमारे पास ये आ जाएगा 10 × 5 × 42। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आएगा 2100। इसलिए b2 बराबर ये आ जाएगा 45.82 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये जो स्पीड आई, इतनी स्पीड से जो स्फीयर है हमारे पास सॉलिड स्फीयर, वो लुढ़कता हुआ बॉटम पर आएगा। इसी तरीके से अब हम कैलकुलेशन सॉलिड स्फीयर की तरह से ही हम कैलकुलेशन करते हैं सिलेंडर के लिए। फॉर सिलेंडर लेट वेलोसिटी एट बॉटम इक्वल टू b3 मान लिया हमने, क्योंकि b1 हमने माना था स्फेरिकल शेल का, b2 ले लिया सॉलिड स्फीयर का, और सिलेंडर हमने मान लिया b3 स्पीड से नीचे पहुंच रहा है। और यहां पर I इक्वल टू mk स्क्वायर, और ये होता है सिलेंडर। सिलेंडर की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 1/2 mr स्क्वायर। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 आएगा। और ये वैल्यूज हम कहां लगा देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। ये हम वैल्यूज लगा देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इस इक्वेशन में। तो 2gs साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे हम लगा देंगे 1/2। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू 2gs साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जगह 2 आ जाएगा, और ये 2 ऊपर पहुंचेगा तो ये हो गया 4gs साइन थीटा अपॉन 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई। 3 के बाद इक्वेशन नंबर आएगी ये 4, इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 2। तो v3 का स्क्वायर अपॉन इक्वेशन 2 में कितना दे रखा है? 42 का स्क्वायर इक्वल टू, ये वैल्यू लगाएंगे 4gs साइन थीटा अपॉन 3 इंटू उलट के लिख देंगे उसे, तो वो कितना आया था देखे लेते हैं हम। यहां पर ये आया था हमारा 6gs साइन थीटा अपॉन 5, तो कितना लिखेंगे हम? 5/6
6 GS sin थीटा। 5/6 GS sin थीटा। देखिए ये GS sin थीटा से GS sin थीटा पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बचा 4 पंजे 20 और नीचे बचे 6 तियां 18। हमें क्या निकालना है? B3 का स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू 42 का स्क्वायर अपॉन 80 और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1960। इसलिए हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 1960 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 44.27 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम इसकी वेलोसिटी, एक बॉडी की वेलोसिटी अगर दी है और दो बॉडीज की वेलोसिटी अगर हम पूछ रहे हैं, स्पीड पूछ रहे हैं रोलिंग प्लेन पर या इंक्लाइंड प्लेन पर, तो हम इस मेथड से इसे फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे समझ में सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस बेलनाकार गतिपालक चक्र जिसका द्रव्यमान 16 किलोग्राम और त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है 5 चक्कर प्रति सेकंड बना रहा है। गतिज ऊर्जा और संवेग ज्ञात कीजिए। तो एक निश्चित सी बात है कि जब कहीं रोटेशनल मोशन होती है तो वहां जो संवेग होता है वो कोणीय संवेग होता है, यानी एंगुलर मोमेंटम। संवेग का मतलब यहां किस चीज से होगा? एंगुलर मोमेंटम से होगा। काइनेटिक एनर्जी पूछी है और संवेग पूछा है, और काइनेटिक एनर्जी भी कौन सी होगी यहां पर, क्योंकि यहां इन्होंने जो है कैसा कर रहे हैं, गतिपालक चक्र का मतलब है ये हमारे पास क्या है, ए सॉलिड सिलिंड्रिकल फ्लाईव्हील। कोई फ्लाईव्हील सिलिंड्रिकल है और वो किसी एक्सिस के अबाउट इस तरीके से रोटेट कर रही है। तो जब वो रोटेट कर रही है इसका मतलब इसमें कौन सी एनर्जी है? केवल रोटेशनल एनर्जी है, ये आगे नहीं बढ़ रही है। तो इसमें ट्रांसलेशनल एनर्जी नहीं होगी, केवल रोटेशनल एनर्जी होगी। तो हमें देखते हैं, ए सॉलिड सिलिंड्रिकल फ्लाईव्हील ऑफ मास 16 kg, मास दे रखा है यहां पर 16 kg एंड 20 सेंटीमीटर रेडियस, यानी रेडियस जो दे रखी है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। 5 चक्कर पर सेकंड बना रहा है, यानी n इक्वल टू 5 साइकिल पर सेकंड है ये। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, यहां पर हमें निकालनी है के रोटेशनल, और दूसरी चीज हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। दो चीजें हमें यहां पर फाइंड करनी है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो रोटेशनल एनर्जी हमें मालूम है कि रोटेशनल होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब हम यहां I बराबर देखेंगे, सिलिंड्रिकल फ्लाईव्हील है, I इक्वल टू कितना होगा? 1/2 mr स्क्वायर, यानी I इक्वल टू 1/2 m की वैल्यू क्या होगी? मास दे रखा है 16 किलोग्राम और रेडियस सेंटीमीटर में दे रखी है, इसे 0.2 मीटर बनाए दे रहे हैं। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि यूनिट सब एक जैसी होनी चाहिए। तो I की वैल्यू यहां पर आ जाएगी सोल्व करने पर 0.32 आ जाएगी ये वैल्यू किलोग्राम मीटर स्क्वायर। I मालूम पड़ गया। अब हमें ओमेगा चाहिए। ओमेगा होता है 2 पाई n, यानी 2 इंटू 3.14 इंटू n की वैल्यू है 5, तो ये कितना हो जाएगा? 31.4 रेडियन पर सेकेंड। ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। तब हम क्या कर सकते हैं इससे, ये जब वैल्यूज हमने निकाल दी, देयरफॉर के रोटेशनल 1/2 I की वैल्यू लगाएंगे 0.32, ओमेगा स्क्वायर लगाएंगे 31.4 का होल स्क्वायर, तो के रोटेशनल। इसे हम सॉल्व कर लेंगे और ये आएगी 157.75 जूल। ये इसका आंसर होगा।
और सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम या मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम J इक्वल टू होता है I ओमेगा, I की वैल्यू लगा देंगे 0.32, ओमेगा की वैल्यू लगा देंगे 31.4। तो ये हमारे पास इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10.05 और यूनिट होगी जूल इनटू सेकेंड। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, तो ऐसे बहुत आसानी से सभी बच्चे समझ में आ गया होगा, इसे इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं इसे। आर त्रिज्या और m द्रव्यमान का एक पिंड b वेग से बिना फिसले क्षैतिज रूप में लुढ़क रहा है। मतलब देखो इसका एक फिगर देखते हैं, ये इस तरीके से है और कोई बॉडी है, ये इसकी रेडियस r है, इसका मास m है, ठीक है। ए बॉडी ऑफ रेडियस r एंड मास m इज रोलिंग हॉरिजेंटली, इस तरीके से लुढ़क रही है, विदाउट स्लिपिंग विद स्पीड b, और इसकी जो स्पीड है यहां पर वो b दे रखी है। इट देन रोल्स अप ए हिल टू ए मैक्सिमम हाइट h, और जब ये लुढ़कता हुआ जा रहा है तो इसके सामने एक यहां पर पहाड़ी आ जाती है और ये लुढ़कता हुआ पहाड़ी पर ऊपर यहां तक चढ़ जाता है। ये इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से, और यहां तक चढ़ जाता है। ये जो भी बॉडी है, हमें नहीं पता बॉडी कौन सी है, लेकिन बॉडी इस तरीके से ये लुढ़कती हुई जा रही है और ऊपर ये पहाड़ी पर इतनी चढ़ जा रही है, और ये हाइट यहां तक दे रखी है इन्होंने, h ऊंचाई तक ये चढ़ जाती है, मैक्सिमम हाइट h। इफ h इक्वल टू, h की वैल्यू दे रखी है कितनी है, 3b² / 4g, h की वैल्यू दे रखी है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, तब हमें इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है, और क्या फाइंड करना है, और व्हाट कैन बी द साइज ऑफ द बॉडी, या इसका हमें, ये फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट में हमें ये निकालना है साइज का मतलब इनका शेप से है, बॉडी की शेप क्या होगी, ये जो बॉडी लुढ़क रही है इसकी शेप क्या होगी, ये भी हमें फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए जब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा तो हमें मालूम है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी बॉडी का कितना होता है। जैसे अगर सॉलिड स्फीयर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2/5 mr²। अगर स्फेरिकल शेल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा कितना, 2/3 mr²। अगर डिस्क है या सिलेंडर है तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 1/2 mr²। तो आइए पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, उसके बाद देखेंगे कि बॉडी कौन सी है। तो देखिए एक चीज यहां पर बन रही है, ये जो बॉडी यहां चल रही है तो ये लुढ़क भी रही है और आगे भी बढ़ रही है, इसका मतलब इसमें लीनियर मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है। तो हम सबसे पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, और यहां पर जो एनर्जी होगी इस पॉइंट पर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। और जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा तब इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन भी बन गया। यहां पर टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब ये अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और वहां पर टोटल एनर्जी इसकी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यहां पर फार्मूला लगाएगा। चलो देखते हैं। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से क्या है, के टोटल बराबर कितना बनेगा, के ट्रांसलेशन प्लस के रोटेशन। अब के टोटल जो है हमारे पास, के ट्रांसलेशन कितनी होती है, 1/2 mv² प्लस ये होती है 1/2 I ओमेगा²।
अब हमें आई फाइंड करना है, तो आई की वैल्यू हम यहां नहीं लगाएंगे, हमें नहीं पता कि बॉडी किस शेप की है, इसलिए आई हम ऐसे ही रहने देंगे और आई की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां अगर हम देखें ये, तो 1/2 m बी स्क्वायर प्लस 1/2 आई, और ओमेगा की जगह हम लगा देंगे बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां देखते हैं दोनों में कॉमन क्या आता है, 1/2 बी स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ये इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी। और जब ये पहाड़ी पर ऊपर चढ़ जाता है, जब ये ऊपर चढ़ जाता है तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी काय के बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी mgh के बराबर। Therefore m ये कैपिटल लेंगे हम, कितना हो जाएगा 1/2 बी स्क्वायर m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। और h की वैल्यू दे रखी है यहां पर 3b स्क्वायर अपॉन 4g, वो लगा देंगे m g इंटू h की जगह लगा देंगे 3b स्क्वायर अपॉन 4g। 1/2 बी स्क्वायर m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए कैंसिल क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से कैंसिल होकर के यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये 3/2, ये g से g कैंसिल हो जाएगा, m इक्वल टू बचेगा m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखें तो आई अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 3/2 m माइनस m। तो यहां से ये कितना बचा, m बचा हमारे पास। देयरफॉर ये 1/2 m, 3/2 m माइनस m यानी 1/2 m। तो i इक्वल टू बचा हमारे पास 1/2 m आर स्क्वायर। इसका मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का वो कितना आ गया, 1/2 m आर स्क्वायर। और 1/2 m आर स्क्वायर किस चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो देख ले रहे हैं। या तो सिलेंडर होगा या फिर डिस्क होगी, क्योंकि दो चीजें ऐसी होती हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 m आर स्क्वायर होता है। तो दी गई बॉडी या तो सिलेंडर होगी या फिर डिस्क होगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, आई की वैल्यू लगा देंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी काय के बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। और इसे कंपेयर करते हुए वैल्यूज को सॉल्व करते हुए हम लाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 m आर स्क्वायर आ जाएगा। 1/2 m आर स्क्वायर जो है या तो सिलेंडर हो सकता है या फिर ये या तो सिलेंडर है या फिर डिस्क है। तो इस तरीके से हमारा ये कंक्लूजन निकल के आता है कि दी गई बॉडी जो है उसका शेप जो है या तो सिलेंडर होगा या फिर वो डिस्क होगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। एक गोला, गोले का मतलब स्फीयर और गोलीय कोश, यानी ए स्फीयर एंड ए स्फेरिकल सेल। दो बॉडी दे रखी हैं, एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, और एक स्फेरिकल शेल है। एक झुके हुए तल पर नीचे की ओर बिना फिसले लुढ़क रहे हैं। झुका हुआ तल है और नीचे की ओर ये इस तरीके से लुढ़क रहे हैं।
घूर्णन गतिज ऊर्जा और रेखीय गतिज ऊर्जा में कौन सी अधिक है और इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगर हम अनुपात निकाल देंगे तो ये तो बता ही देंगे कौन सी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो हमें क्या निकालना है इसमें, के रोटेशनल और के रोटेशनल और ट्रांसलेशन, इनका रेशियो हमें निकालना है। देखते हैं के रोटेशन कितना होता है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, और आई यहां पर हम आई की वैल्यू ले लेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन की टर्म में एम के स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे हम बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये आ गया। और इसी तरीके से हम ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी लिखें तो वो होती है 1/2 एम बी स्क्वायर। हमें इनका रेशियो निकालना है। के रोटेशन की वैल्यू 1/2 एम के स्क्वायर बी स्क्वायर या आर स्क्वायर होगा अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/2 एम बी स्क्वायर। तो 1/2 से 1/2, एम से एम, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब हमारे पास दो तरह की बॉडी हैं। ये हमारे पास रेशियो आ गया है के रोटेशन अपॉन के ट्रांसलेशन का रेशियो आ गया के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हम सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल शेल के लिए फाइंड करे ले रहे हैं। नाउ फॉर सॉलिड स्फीयर, आई इक्वल टू होता है एम के स्क्वायर अब इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो गया, यानी के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 2/5 आएगा। और अगर हम यहां कंपेयर करें तो के रोटेशनल अपॉन के ट्रांसलेशन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, यानी 2/5 है। दैट इज कौन सा ज्यादा है, ट्रांसलेशन की वैल्यू ज्यादा है, रोटेशन की कम है। देयरफॉर के ट्रांसलेशन इज ग्रेटर देन के रोटेशन। ये हमने निकाल दी सॉलिड स्फीयर के केस में। इसी तरीके से हम हॉलो स्फीयर के लिए देखते हैं, या जो हमारे पास क्या है दूसरी बॉडी, स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल, एम के स्क्वायर इक्वल टू स्फेरिकल सेल का होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 2/3। देयरफॉर के रोटेशनल अपॉन के ट्रांसलेशन, इसकी वैल्यू कितनी है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वैल्यू कितनी आ गई 2/3। यहां से क्या ज्यादा है, रोटेशनल या ट्रांसलेशन, तो दैट इज के ट्रांसलेशन इज ग्रेटर देन के रोटेशन। तो दोनों ही केसेज में ट्रांसलेशन एनर्जी ज्यादा होगी और रोटेशनल एनर्जी कम होगी, चाहे हम स्फेरिकल सेल ले लें या सॉलिड स्फीयर ले लें। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को जो है रजिस्टर में नोट करें और इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा आ गया, एक गेंद विराम से प्रारंभ होकर 30 डिग्री के एक झुके हुए तल पर नीचे की ओर लुढ़कती है। 7 मीटर की दूरी तय करने में यह कितना समय लेगी। तो समय निकालना है हमें। देखिए इसका एक फिगर बनाए लेते हैं। 30 डिग्री का एक इंक्लाइंड प्लेन है, झुके हुए तल पर नीचे की ओर लुढ़कती है। 7 मीटर की डिस्टेंस तय करने में, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है 7 मीटर। तय करने में ये कितना समय लेगी, तो ये हमें फाइंड करना है। हाँ भाई, तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक बॉल है।
तो बॉल का मतलब क्या है, सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5 mr²। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं आगे। अब 30 डिग्री के कोण पर है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है हमारे पास, नीचे की ओर लुढ़कती है, एस इक्वल टू 7 मीटर है। तो ये नीचे तक पहुंचने में कितनी दूरी, कितना समय लेगी। तो इसमें हम सबसे पहले त्वरण निकालते हैं, और ए बराबर होता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस, यहां के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हमें लगानी है, तो वो हम लेते हैं फॉर सॉलिड स्फीयर। एम के स्क्वायर बराबर होता है 2/5 mr², एम से एम कैंसिल, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 2.5। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर 2.5 लगाए देते हैं, तो ये हो जाएगा 5/7 जी साइन थीटा, यानी 5/7, जी की वैल्यू 9.8 इंटू साइन 30 डिग्री दे रखा है, तो 5/7 9.8 इंटू 1/2, ये हम कैंसिल कर देंगे, 14 7 98, तो ये 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। इस तरीके से ये त्वरण हमारे पास, और जब त्वरण हमारे पास आ गया तब हम लगाते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू दे रखी है यहां 7 मीटर, U 0, A 3.5, और T हमें क्या करना है यहां पर फाइंड करना है। लगाते हैं इसमें, तो 7 0 1/2 A 3.5 इंटू टी स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा हमारे पास, इसलिए टी की जो वैल्यू आएगी वो 2 सेकेंड आएगी, यानी कि 2 सेकेंड में बॉडी जो है वो टॉप से बॉटम पर लुढ़कती हुई आ जाएगी। यहां से इस बॉल को आने में, यहां तक आने में कितना समय लगेगा, मात्र 2 सेकेंड लगेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रह्मावस्था में रखा एक ठोस गोला नत समतल ढाल पर नीचे की ओर लुढ़कता है। देखिए ये फिर वही उसी तरीके का क्वेश्चन है, ये एंगल थीटा है, यहां सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है, और ये क्या है, ब्राह्म है। 2 मीटर चलने के शीर्ष से ऊर्ध्वाधरता 2 मीटर चलने के बाद का वेग ज्ञात कीजिए। G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है। इंग्लिश में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं इसे। ए सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर इट हैज सफर्ड ए वर्टिकल ड्रॉप ऑफ 2 मीटर, यानी वर्टिकल ड्रॉप का मतलब h इक्वल टू दे रखा है 2 मीटर। ये वैल्यू इन्होंने दे रखी है, और G की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहां स्क्वायर रह गया है, स्क्वायर। तो यहां पर वेलोसिटी इन्होंने पूछी है, तो वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और हमें सबसे पहले क्या चाहिए, a। तो a बराबर होता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और फॉर सॉलिड स्फीयर एम के स्क्वायर इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 2/5 आ जाती है। देयरफॉर a इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2/5, कितना आ जाएगा, 5/7 जी साइन थीटा। ए की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। नाउ फ्रॉम, थीटा तो दिया ही नहीं है तो हम इसे इतना ही रहने देते हैं, तो नाउ फ्रॉम बी स्क्वायर इक्वल टू 2as,
तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए की जगह पर हम लगाएंगे 5/7 जी साइन थीटा इंटू एस, और एस की वैल्यू हमारी यहां पर निकाल देंगे। देखिए एस यहां से निकालते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ये एस है हमारे पास, लंब एच हो गया और कर्ण हमारे पास एस हो गया। तो एस इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन साइन थीटा। तो एस की जगह हम लगा देंगे एच अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बी स्क्वायर बराबर बचा 10/7 जी इंटू एच, और जी की वैल्यू दे रखी है 10 इंटू एच की वैल्यू दे रखी है 2। तो v स्क्वायर बराबर हमारे पास बचा √200/7, इसलिए ये v की वैल्यू b की वैल्यू आ जाएगी √200/7, और 200/7 का रूट स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा 5.35 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम ये वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आसान क्वेश्चन निकला, और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी के आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए इन्हें सभी लोग अच्छे से सॉल्व करके प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी अक्ष के परिता घूमती हुई गोलाकार पृथ्वी के कोणीय संवेग का परिकलन कीजिए। ये पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है और इसकी रेडियस दे रखी है। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम, यानी इन्होंने जे की वैल्यू फाइंड कराई है ऑफ द स्फेरिकल अर्थ। स्फेरिकल अर्थ इसका मतलब आई की वैल्यू पता लग गई हमें 2/5 mr²। रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, और पृथ्वी जो है अपनी एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करती है तो टाइम पीरियड होता है t = 24 आवर। ठीक है, तो देखते हैं J = क्या होता है, I ओमेगा। अब हम यहां I निकालते हैं, पहले अर्थ का I निकालेंगे, कितना होगा 2/5 mr²। 2/5 m कितना है, पृथ्वी का मास दे रखा है, अर्थ मास 6 × 10⁻24 इंटू r²। रेडियस कितनी है 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। तो यहां से I की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 9.8 10⁻37 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब हम ओमेगा और फाइंड कर लें। ये होता है 2π/T, पाई की वैल्यू होती है 3.14, और T यानी 24 आवर है, इसे मिनट में चेंज करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, और फिर इसे सेकंड में चेंज करेंगे तो फिर 60 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा 24 × 60 × 60 ये सेकंड में आ जाता है। ठीक है, और ये जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7.3 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड। इसलिए एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा, I की वैल्यू है 9.8 10⁻37, और ओमेगा की वैल्यू है 7.3 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 7 × 10⁻23 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इतना एंगुलर मोमेंटम इस अर्थ का होगा। तो इस तरीके से आज हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर के और इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस, वो मैंने लिए हैं। सभी स्टूडेंट्स की समझ में अच्छे से आए होंगे। इन्हें अच्छे से अपनी कॉपी में या नोटबुक में नोट करें और खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज का अपडेट आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।